फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की इंग्लिश 2018 का सेट ए में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। देखिए, फुल मार्क्स 100 है और टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। अभी भी वर्तमान में भी 3 घंटा 15 मिनट समय है। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है द पेज फॉर लिविंग इज राइटन बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आरसी ह्यूचिंसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ ब्लैंक स्पेस मैन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मॉडर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इन मी एंड द इकोलॉजी बिट द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू नॉट डू टू प्रोटेक्ट द ब्लैंक स्पेस के जगह पे क्या फिलअप होगा, तो बी इज द राइट आंसर, इकोलॉजी। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज ब्लैंक स्पेस फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिलअप, बैड। यहाँ पे बैड फिलअप हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन, तो ए इज द राइट आंसर, एनिमल। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, everyone told the narrator that the squirrel would not blank space after being attracted so badly by the crows, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइव। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज ब्लैंक स्पेस इटसेल्फ, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, लाइव। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है What our cinema needs about everything else is a style and item, a sort of blank space of cinema which will be unequally and recognizably Indian, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आंग सान सू की वाज फाइट ऑफ ब्लैंक स्पेस इन बर्मा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, डेमोक्रेसी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सू की इन, तो डी इज द राइट आंसर, 1991। क्वेश्चन नंबर 11 है द ओल्ड वुमेन वाज ब्लैंक स्पेस क्या थी, तो बी इज द राइट आंसर, बाइज, बुद्धिमान थी। क्वेश्चन नंबर 12 है द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय ऑन हु कुड ब्लैंक स्पेस, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। देखिए, कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्लैंक स्पेस स्टैंड्स फॉर वेयरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटलिटी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मैनी, ब्लैंक स्पेस की जगह पे मैनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इन इंडियन द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेज इज नॉट ऑन क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्लैंक स्पेस, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। देखिए, Malsa's blank space came out and started scolding Aquilia's mother, तो यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, मदर। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है द टू गर्ल्स फॉरगॉट देयर ब्लैंक स्पेस एंड बिकम्स रीजन्स अगेन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एंगर। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है थोड़ा सा धुंधला टाइप का आया है, क्या करूं, मैं तो कोशिश की थी बट ऐसा ही आया है, मैनेज कीजिए।
अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन ब्लैंक स्पेस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी विलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ओड ऑन सोलिट्यूड इज राइटन बाय ब्लैंक स्पेस। ओड ऑन सोलिट्यूड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए इज द राइट आंसर अलेक्जेंडर पॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका द पोलोथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल ब्लैंक स्पेस इज अप्लाइड। क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर वार्मथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्या है। विद्यापतिज पोयम आर अबाउट राधा एंड ब्लैंक स्पेस। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर कृष्णा, राधा और कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है ग्रिड इज ब्लैंक स्पेस बट लाइफ इज नॉट। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी इंडलेस। क्वेश्चन नंबर 22 है द पोएट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज ब्लैंक स्पेस हर। तो ए इज द राइट आंसर हर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका द पोर्टर वाज गोइंग अप अ ब्लैंक स्पेस। तो सी इज द राइट आंसर क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 24 है द पोयम न्यू मराठा व्हेन ही वाज अ ब्लैंक स्पेस। तो बी इज द राइट आंसर चाइल्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या है देखते हैं। हल्कू वर्कड एज ब्लैंक स्पेस के जगह पे क्या फिलअप होगा? तो ए इज द राइट आंसर ए टेनेंट फार्मर। क्वेश्चन नंबर 26 है सीट्स मैट्रेस पैड एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड ब्लैंक स्पेस इन हॉट वाटर। किसे वॉश कब वॉश करना चाहिए? तो सी इज द राइट आंसर वीकली। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या है। द वेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द ब्लैंक स्पेस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए लॉयर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका मिस्टर ग्लेसलर वॉज अ ब्लैंक स्पेस बूट मेकर। तो इसका कौन? तो बी इज द राइट आंसर जर्मन बूट मेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस ब्लैंक स्पेस की जगह पे बी इज द राइट आंसर पडिंग प्यूडिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका द लेटर्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन अ मदर एंड ब्लैंक स्पेस के जगह पे क्या फिलअप होगा? सी इज द राइट आंसर डाउटर। ओके, आइए देखिए कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 31-33 चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस चुनना है, सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से। 31 नंबर क्वेश्चन है माई टीचर हैज़ टू टीच मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आई हैव टू बी टाउट बाई माई टीचर। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या है। 32 है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे क्या है ही हैड स्पेंट मैनी ए हैप्पी आवर। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए मैनी अ हैप्पी आवर वाज स्पेंट बाय हिम। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं बताया तो प्रॉब्लम है पर कोई बात नहीं। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 34-36 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए राम ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है राधा सेड आई वॉन्ट टू गो टू अ स्कूल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए राधा सेड दैट शी वांटेड टू गो टू अ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 36 है सी सेड आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड सीन द फिल्म यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका डायरेक्शंस दिया हुआ है फॉर क्वेश्चन 37-39 चूज द सुइटेबल वर्ब इन एग्रीमेंट विद हिज सब्जेक्ट। 37 है देयर ब्लैंक स्पेस टू एरर्स इन योर वर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आर फिलअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका नो न्यूज ब्लैंक स्पेस गुड न्यूज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका क्या ए इज नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका द कलर ऑफ दिस हाउसेज ब्लैंक स्पेस वाइट। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी इज।
ओके, फिर अगला देखिए डायरेक्शंस दिया हुआ है। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 40-42 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस चूज करना है। 40 है ही वाज नॉक्ड डाउन ब्लैंक स्पेस अ बस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बॉय। क्वेश्चन नंबर 41 है द बॉय इज इंटरेस्टेड ब्लैंक स्पेस पेंटिंग, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इन। क्वेश्चन नंबर 42 है ही फेल्ट पिटी ब्लैंक स्पेस द पुअर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर। ओके, आइए देखिए अगला डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 43-45 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस, इसमें भी प्रीपोजिशंस चूज करना है। ए है पहला, इसका 43 है ऑलरेडी, ऑलरेडी का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑलरेडी, ALREADY। जानते हैं यहाँ पे ना क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सही मीनिंग चूज करने के लिए बोला गया है, शायद गलती से प्रिंट हो गया होगा। देखिए 44 है आपका कमिटी, तो कमिटी का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर, ये COMMITTEE। क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखा हुआ है जेन्यून, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, GENUINE, ठीक है। आइए देखिए अब ट्रांसलेशन दिया हुआ है, डायरेक्शन है। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 46-50 चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। 46 है क्या पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेइंग इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, देखिए क्या है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। 49 है आपका, देखिए यहाँ पे 49 है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। 49 हो गया, 50 की ओर चलते हैं। मैंने एक सपना देखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आई सॉ ए ड्रीम। आइए अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मैं सोची करा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आ सके। देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 इंग्लिश है, सेकेंड सीटिंग का है, FM फुल मार्क्स 100 का है। अब की बार आप लोग 80 पार करके दिखाओ और बिहार को बदल डालो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन ट्रैवलिंग फास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द राइटर्स ओपिनियन इज दैट ट्रैवलिंग फास्ट इज गुड फॉर एंजॉयमेंट बट वेयर अ स्पीड बिकम्स अनफ्रेंडली इट इज़ नॉट फेवरेबल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया था, व्हाट एडवाइस डज जिम गिव टू हिज मदर व्हाट डज सी रिप्लाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर जिम गिव्स एडवाइस टू हिम मदर नॉट टू यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, शी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ओल्ड एग वेटर इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक mixer. She replies that why then he watches TV 27 hours a day or that is other kind of electricity. ओके आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या पूछा गया था। मैं हिंदी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग के लिए भी उतना टाइम नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ ये सब पूछा गया था, उसका आंसर लाई हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 3 आपका व्हेन डिड गिल्लू मेक अ ट्विटरिंग साउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन गिल्लू बिकम हंग्री ही मेड ट्विटरिंग साउंड एंड व्हेन ही रिसीव्ड द फूड अगेन मेड द सेम साउंड व्हाइल मीटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। गिल्लू कैसा साउंड निकालता था, तो याद रखिएगा चिक चिक, ठीक है, जब उसे भूख लगता, फिर से लिख देती हूँ।
पूछता है एग्जाम में कि गेलू कैसा साउंड निकालता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिक चिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? आंसर है बी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेज। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट ऑफ बोथ डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे कंटेंटमेंट इज द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस, नो डाउट मनी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस बट अप टू अ लिमिट एंड इट इज कंटेंटमेंट विच असर्टेन डेट लिमिट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या पूछा गया था, देख लीजिए। हाउ इज अ पोलोथीन बैग हार्मफुल? पोलोथीन बैग हम लोग के लिए हानिकारक कैसे है, इसमें इसका आंसर ये बताया गया है। अ पोलोथीन बैग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सो इट इज वेरी हार्मफुल टू अस एंड आवर इकोलॉजी। इट नेवर डिसॉल्व्स इनटू द अर्थ's crust when burned. It exudes a pungent smell, and when left to itself, it pollutes the environment and gives birth to the germs of disease। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है। वाई डिड हल्कू नीड अ ब्लैंकेट? हल्कू को कंबल की जरूरत क्यों पड़ी? आंसर है हल्कू वॉज अ पुअर टेंटेंट farmer. He had to sleep in the fields at night. He needed a blanket immediately because he had to face intense cold in the fields at night. ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया था, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सिटिंग का, सेकेंड सिटिंग का। 8 है, व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या है? आंसर है एलर्जी इज अ malfunction of the human immune system causing a violent reacting against normally harmless substances in our natural environment। ओके, ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग हमेशा हैप्पी रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।